हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि आज हमारा जो एक पुराना चैप्टर था जिसका नाम था लाइंस एंड एंगल्स, उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एफएक्यूज हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम आपके साथ आज डिस्कस करें। और आपको उन क्योंकि उसको करे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से वो सारे क्वेश्चंस थ्योरम वाले, प्रूफ वाले आपको रिवाइज कराएं। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक का रिवीजन करते हैं। और लाइंस एंड एंगल्स में जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी और आरडी के हमने करे थे क्वेश्चंस, उनको आज हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे ट्रायंगल, लाइंस एंड एंगल्स के, वो हमें याद ही है। जैसे कि लीनियर पेयर का बहुत यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर यहां पर ये ए है और ये बी है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिख देंगे हम, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास चीजें थी। जैसे एंगल बाइसेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी और दिस इज डी। तो इन दोनों एंगल्स को मतलब आप इक्वली डिवाइड करता है ये बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो उस केस में आप लिखते थे कि ए बी डी इज इक्वल्स टू बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी सी। तो बच्चों ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपको इस चैप्टर में बेसिक्स में बताई थी। पैरालाइंस के बारे में भी डिस्कस करा था और लास्ट में हमने ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, और इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिफरेंट कराते हैं। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है और जरूर एग्जाम्स में पूछा जाता है। जरा ये देखिए, आप एक लाइन दे रखी है। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है ए ओ बी और ओ सी एक रे है। ठीक है बच्चों, ओ सी एक रे है और इसमें कह रहा है कि ओपी और ओ क्यू, बात किसकी कर रहा है ये, ओपी और ओ क्यू जो इसको बाइसेट कर रहे हैं। एक ओपी और एक बच्चों ओ क्यू जो इसको बाइसेट कर रहे हैं। तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा है और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो रहा है, ये कह रहे हैं यहां पर। तो आपसे शो करने को कह रहा है कि टू प्रूव पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद आ गया होगा, जिसमें आपको इस क्वेश्चन में इसको आपको क्या शो करना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री शो करने के लिए आपको थोड़ी सी यहां पर एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो उसका यही वाला जो प्रॉपर्टी था हाफ वाला, वो आप यहां पर अप्लाई करोगे। ट्राई करिए बच्चों एक बार जल्दी से, सब लोग ट्राई करें एक बार। याद आ गया बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे प्रूफ में। अच्छा बच्चों, इसका गिवन भी लिख दीजिए दैट ओपी एंड ओ क्यू आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने यहां लिया ए ओ सी, तो उसमें ये वाला एंगल जो हो जाएगा पीओसी, पीओसी इज हाफ ऑफ ए ओ सी। ठीक है, वही हो जाएगा, एंगल्स ने बाइसेक्ट कर दिया, तो हमने ये वाला एंगल ले लिया पीओ सी। और ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पीओ क्यू। तो पीओ क्यू में एक तो पीओ सी है और दूसरा कौन सा है, सीओ क्यू। ठीक है, इन दोनों का ही यूज है। यहां पर हमने क्या ले लिया, सीओ क्यू इज हाफ ऑफ बीओ सी। राइट बच्चों, सेम यहां पे भी हो गया। अब आप जब दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 into, इसको आप हाफ करके भी कर सकते हो, ट्वाइस करके भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, दोनों मेथड्स पॉसिबल हैं। तो पीओसी में ऐड हो जाएगा सीओ क्यू, यहां पर हम हाफ पहले से ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, एओ सी
प्लस BOC, राइट बच्चों, ये ऐड हो गए, क्या आ गया, POQ। आप डायग्राम में देखो फिर से, ये कितना आ गया, POQ, POC एंड COQ कलेक्टिवली बिकम्स POQ, राइट, हाफ आ गया यहाँ पे। अच्छा, AOC प्लस BOC क्या हो जाएगा, अब देखो बच्चों, AOC BOC ये हो गया लीनियर पेयर, यहां पर आ गया 180 डिग्री, रीजन दे देंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर, ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये देखना था कि बाइसेक्टर है तो दोनों केसेस में बाइसेक्टर अप्लाई कर देंगे और एट लास्ट इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। हो सकता है बच्चों की पिछली बार मैंने क्वेश्चन आपको डिफरेंट मेथड से कराया हो, ज्योमेट्री में यही होता है कि जो जिस समय हमारे माइंड में क्लिक करे हमें वो अप्लाई करना होता है, कुछ भी रटना नहीं होता है। ऐसे लोग कहते हैं कि ज्योमेट्री रट लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, आपको सारी बातें मालूम हैं, तो आप अपने हिसाब से कभी भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आज मैं आपको सारे, दो क्लासेस में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका चैप्टर रिवाइज करा दूं पूरा, जितने भी लाइंस एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे रिकॉल करा दूंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए जो इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन था बच्चों, वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, जिसमें आपको एक एंगल दे रखा है XYZ, ठीक है, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z, ये आपको दे रखा है और आपसे ये कहते हैं इस क्वेश्चन में XY प्रोड्यूस टू P, XY प्रोड्यूस टू P, P तक प्रोड्यूस हुई, ड्रॉ फिगर इन द गिवन इंफॉर्मेशन, रे YQ। बच्चों YQ जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, YQ क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, ZYP को, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो आप इसे एक्सलेट कर सकते हो, इसे भी एक्सलेट कर सकते हो, और ये वाला एंगल आपको ऑलरेडी 64 दे रखा है। पर बच्चों ऐसा हमने ये नोटिस करा कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, क्योंकि यहां पर एंगल XYP इज 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन, और इसी स्ट्रेट लाइन में तीन एंगल आ रहे हैं, 64X एंड X, 64X एंड X आ रहा है यहां पे, ये हो जाएगा 116 और X आ जाएगा आपका 58, ठीक है बच्चों, X आ गया 58। अब इन्होंने पूछा क्या है आपसे, इन्होंने पूछा है XYQ, XYQ, तो 64 में ऐड होगा X, और X कितना है बच्चों, 58, तो ये आ जाएगा आपका 122 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 122। एक चीज और पूछिए इन्होंने, है बेटा, नहीं बेटा, रिफ्लेक्स दूसरे पार्ट का है, QYP, QYP, ये जो X है इसका रिफ्लेक्स पूछा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्स के लिए हमेशा 360 से माइनस कर देते हैं, ये दे रखा है आपको 58, द आंसर इज 302 डिग्री। तो बच्चों प्रूविंग क्वेश्चन के साथ साथ वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो आपको दोनों के लिए प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं आपको एक प्रूविंग क्वेश्चन कराता हूं। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिकॉल हो जाएंगे, आप सबने पढ़ रखे हैं क्वेश्चंस, याद आ रहे हैं बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों को। अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और आप देखिएगा आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और आप खुश हो जाओगे देख के, फिर याद करोगे आपके मोहित सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। POR, R ये है, ये Q है, एंड दिस इज S। बच्चों प्रूव करना है, याद आ गया क्वेश्चन, ROS is equal to half of QOS minus POS, QOS minus POS, ये प्रूव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन भी है बच्चों, गिवन में ये दे रखा है दैट OR परपेंडिकुलर टू PQ, OR परपेंडिकुलर टू PQ का मतलब POR और ROQ, POR
ROQ is 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90। ठीक है, अब प्लानिंग क्या है हमारी कि ये जो RHS है बच्चों, स्टार्टिंग करेंगे यहां से। RHS लेंगे हाफ QoS माइनस PoS, और बच्चों QoS की जगह क्या लिख सकते हैं हम? बहुत ध्यान से देखो, QoS की जगह आप लिख सकते हो QOR ROS, QOR ROS, ब्रैकेट कर दो क्लोज। ठीक है, अगर आप इस चीज को ब्रैकेट में लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। किसकी जगह पे आया बच्चों? ये QoS की जगह पर आ गया QOR एंड ROS। आपका टारगेट पता है क्या है कि आपको कैसे भी करके ROS लेके आना है क्वेश्चन में, क्योंकि LHS में है। अब हम बात करते हैं POS की। बच्चों POS के लिए अगर आपको इसको ROS के टर्म्स में लिखना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। POS के लिए आप क्या करेंगे? POR माइनस ROS कर देंगे। ठीक है, फिर से देखिए, POR माइनस ROS, यहां हाफ आ गया। दिस इज QOR ROS POR ROS, ये आ गया बच्चों। ब्रैकेट ओपन तो करना ही करना है, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन भी चेंज होंगे। ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब आपको ये देखना है क्या कुछ यहां पे कैंसिल हो सकता है। हमने देखा कि ये QOR और POR एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। फिगर में देखा QOR एंड POR। बच्चों ये मैंने पहले से लिखा हुआ है कि QOR POR दोनों 90 के इक्वल हो जाएंगे, तो आप इन्हें यहां पर क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो, रीजन दे दोगे गिवन। ठीक है, अब फाइनली यहां पर क्या बचा? ROS विच इज ट्वाइस ऑफ ROS, तो ये भी कैंसिल हो गया। और यहां पर क्या आ गया? ROS RHS, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव करा। सबसे पहले आपने RHS लिया, RHS के बाद आपने दोनों जो थे RHS में QoS और POS उनको ब्रेक करा। एक सम में हुआ, एक डिफरेंस में हुआ, ब्रैकेट ऑन हुए, जो चीजें सेम थी वो कैंसिल हो गई, और ROS कलेक्टिवली क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ROS। सो बच्चों समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आई थिंक इस वाले पोर्शन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये इजी है। बाकी बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं 1 1 2 2 मार्क्स में जो आपसे पूछे जाते हैं MCQ वगैरह में, वो आप कर ही लोगे। वो बेसिकली लीनियर पेयर पे बेस्ड होते हैं। मतलब उसमें आपको जैसे दो एंगल्स x में दे दिया, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये दे दिया आपको 2x + 10 और ये दे दिया 30, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, एक आध करा देता हूं आपको मैं प्रैक्टिस के लिए। 2x = 180 - 40, दिस इज 140, सो x = 70 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 5x एंड 4x, अगर यहां पे सपोज करिए 5x और 4x दे रखा है, तब भी आप यही करोगे। 5x + 4x = 180 डिग्री, 9x = 180 डिग्री, x = 20 डिग्री। अब अगर आपसे 5x पूछा है तो 5 × 20 100, और 4x अगर पूछा है तो 4 × 20 80 डिग्री। तो इस तरीके से भी बच्चों ये क्वेश्चंस करे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस तो मुझे मालूम है आप लोग अच्छी तरीके से कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है दैट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको फिर से। पैरेलल लाइंस में क्या क्या था मैं आपको रिकॉल करा देता हूं सारे पॉइंट्स पैरेलल लाइंस के। सबसे पहली बात, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जहां पर कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, अगर हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और ये जो लाइन होगी दिस इज ट्रांसवर्सल। अगर ये L है और M है तो L पैरेलल हो जाएगा M के, और ये जो PQ होगी ये ट्रांसवर्सल होगी, राइट। ऐसा होने से कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, और इन 8 एंगल्स के बीच में 3 रिलेशंस होती हैं, राइट। बहुत सिंपल वे में समझ जाइए। सबसे पहले आता है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। बहुत अच्छे से बच्चों इसको समझ लो दोबारा से आज। ऑल्टरनेट एंगल्स
में दो केसेस होते हैं, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर, ठीक है। इसी में से हम पिक करते हैं। बच्चों आप ध्यान से देखो जो मैं एंगल्स बोल रहा हूं, 4 इज इक्वल्स टू 6, और ये भी बता दूं कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं यहां पर इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट। तो 4 and 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड नेक्स्ट इज 3 and 5। तो पहचान क्या बनी बच्चों, एक इधर वाला अंदर का, एक इधर वाला अंदर का, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब मालूम है आपको, इधर 3 इधर 5। ऐसी बच्चों जब हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तो 2 और 8 ले लेते हैं, बाहर वाला और इधर बाहर वाला 2 और 8 हो गया, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों, 1 and 7, ठीक है। 1 and 7 आ जाएगा आपका ऑल्टरनेट में। नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी एक ही केस रहता है, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं होता। इसमें बस ये होता है कि अगर हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो एक ही साइड में, पहला रूल क्या है, एक ही साइड में एक एंगल छोड़ना होता है। मतलब अगर 1 से स्टार्ट करा तो 4 को छोड़ दो 5, तो रिलेशन किसके बीच में आ गई, 1 और 5 के बीच में। फिर आपने 4 को लिया तो 5 को छोड़ दो, तो क्या हो गया 4 और 8, ठीक है। 4 लिया तो 5 को छोड़ दिया, 8 आ गया, तो 4 और 8 इक्वल होंगे। सेम इसको रिपीट करोगे आप इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 किसके इक्वल होगा, 6 के। ध्यान से देखो 2 किसके इक्वल होगा, 6 के। 3 को छोड़ दिया, और अगर हम 3 की बात करते हैं तो 6 को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 7। तो ऑल दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। इसके बाद बच्चों थर्ड नंबर पे आता है इसमें को इंटीरियर एंगल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी बहुत यूज होता है। को इंटीरियर मतलब एक ही साइड अंदर वाले, 4 और 5। अगर हम अंदर की बात करते हैं तो 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो इधर कौन सा हो गया 4 and 5। तो बच्चों ये इक्वल नहीं होते, इनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो इनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, एंड 3 + 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। आप ज्योमेट्री जितनी ज्यादा पढ़ते आएंगे आपको उतनी इजी लगेगी। आज आप इस टॉपिक को सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा अरे ये सारी बातें हमें मालूम है, तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा इनको क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है बच्चों। ये आगे समझ में सबके, किसी को कोई डाउट? चलिए अब हम इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा बाकी सबको मुझे मालूम है वर्टिकली ऑपोजिट, सबको मालूम है कि 1 3 के, 2 4 के, 5 7 के, 6 8 के, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये भी सबको पता है, इसका भी कहीं पे अगर यूज होगा तो आप इसको इजीली कर लोगे, ठीक है। समझ में आ गया सबके। अब पैरेलल लाइंस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बच्चों पैरेलल लाइंस में ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, आपको देख के याद आ जाएगा ये क्वेश्चन। इस तरीके से डायग्राम है इसका, और यहां पर ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री और ये दे रखा है 126 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स गिवन है GFE, दिस इज GF एंड E। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है AGE, 3 चीजें पूछी हैं, AGE, दूसरा पूछा है आपसे GEF, एंड द थर्ड वन इज FGE, राइट। तो ये 3 चीजें पूछी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप इन्हें लोकेट कर लो, और एक हाँ अभी आपने ABCD भी लिखना है यहां पर। दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, राइट स्टूडेंट्स। नाउ फाइंड आउट AGE। ये 90 गिवन है, ये 126 गिवन है, ये तो आ ही जाएगा अंदर वाला, पर पहले AGE देखो। AGE बच्चों अगर ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला, तो हमने देखा कि इसका ऑल्टरनेट कौन है 126, तो ये भी कितना हो जाएगा 126। रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट। कुछ भी अप्लाई करेंगे उसका ब्रैकेट में रीजन जरूर देंगे, अगर रीजन नहीं देंगे तो टीचर आपका यहां पे फॉरन मार्क्स कट करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज GEF। बच्चों GEF तो ये बचा हुआ पार्ट है। बचा हुआ क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पूरा 126 है, इसमें से मैंने ये 90 को कर दिया माइनस, तो क्या बचा, बचा हुआ पार्टी तो हुआ ये कितना आ गया 1, दिस इज 36 डिग्री। कितना आ गया बच्चों ये 36 डिग्री। एंड एट लास्ट दे आर सेइंग, दे आर आस्किंग FGE। तो बच्चों FGE के लिए तो ज्यादा दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर ये 126 डिग्री आ गया तो लीनियर पेयर से FGE आ जाएगा। मतलब यहां पर भी आपको 180 से इसको माइनस करना है, रीजन देना है लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको FGE भी यहां पर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबके? चलिए
पावन का बहुत दिनों से मन था लाइन्स एंड एंगल्स रिवाइज करने का, आज पावन बहुत खुश होंगे। पावन, यू आर हैप्पी नाउ? हाँ, आज मेरी कोशिश है कि मैं ये पैरेलल लाइंस भी पूरा फिनिश करके आपको नेक्स्ट क्लास में ट्राइंगल्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो रिवाइज करा दूं, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेटरल किसी के स्कूल में नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो इतनी रश नहीं है उसको करने की। ठीक है, पहले जो पुराना कर रखा है उसको भी रिवाइज और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। एंड बच्चों, साइड बाय साइड आप लोग अपने बाकी के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे जो स्कूल में आ रहे हैं एग्जाम में, उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। उस पे बेस्ड जो हमने आपको 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उनको करना शुरू कर दीजिए। और अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप हमसे सारी वीडियोस लेके उनको दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स ने रिसेंटली ज्वाइन करा है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो भी प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस लेके उनको समझ के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको y फाइंड आउट करना है और x भी फाइंड आउट करना है, पर x कहां लिखा हुआ है? x लिखा ही नहीं है फिगर में, यही होगा x। बच्चों ये x होगा, फिलहाल आपको y फाइंड आउट करना है। और ये गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो अगर AB पूरा का पूरा CD के पैरेलल है, तो बच्चों थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इस टॉपिक में अपना स्ट्रांग रखना कि अगर ये 127 दे रखा है तो ये पूरा मिला के ऑल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो ऑल्टरनेट हो जाएगा किसके? इसके। ये मत सोचना कि ये मैंने बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको भी बड़ा कर देता हूं। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं कोई यहां पे पार्शलिटी कर रहा हूं, इसको छोटा बना रहा हूं, इसे बड़ा बना रहा हूं, तो लीजिए मैंने इसको भी बड़ा कर दिया। वो तो मेरे हाथ में है कि मैं ड्राइंग में इसको छोटा रखूं या इसको बड़ा रखूं, बट दे आर एग्जैक्टली ऑल्टरनेट। देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो क्वेरी कि क्या ये ऑल्टरनेट है या नहीं है। दे आर एग्जैक्टली ऑल्टरनेट टू ईच अदर बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर हो गया बच्चों 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127। तो y आ गया 127 माइनस 50। इसको सॉल्व कर देंगे, आपको y मिल जाएगा। और रीजन जरूर लिखेंगे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। अगर रीजन नहीं लिखोगे तो टीचर आपके मार्क्स कट करेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपका आंसर सही आ रहा है बट आपके मार्क्स पूरे नहीं है, तो आपको यह लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। ठीक है, और मार्क्स की सबसे ज्यादा फाइट रहती है। चलिए बच्चों, अब हम फाइंड आउट करेंगे x के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 50 है, बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल 50 है, ये हमें यहां पे मेंशन है 50, तो ये इसका ऑल्टरनेट लग रहा है या नहीं लग रहा है? बताओ। अच्छा, एक बात और, कभी कभी इस टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, फिगर्स इस तरीके से होती हैं, तब हम कैसे चेक करते हैं कि ऑल्टरनेट है या नहीं है? बहुत ध्यान से समझ लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सपोज करो मुझे यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये है ऑल्टरनेट या नहीं है, तो मैंने क्या करा, इस वाले एक्स वाले एंगल का एक पार्ट यहां पर है और एक पार्ट यहां पर है। ठीक है, और इस वाले 50 का एक पार्ट यहां पर है और एक पार्ट यहां पर है। तो आपको चेक क्या करना है, आपने ये देखना है कि दोनों का एक पार्ट कॉमन लाइन पे होना चाहिए, विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये क्या हो जाएगी यहां पे बच्चों? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और दूसरा पार्ट इसका पैरेलल लाइन पे और इसका भी कहां पर है? पैरेलल लाइन पे। तो जब कभी भी ऐसा हो रहा हो, तब आप कॉन्फिडेंटली वहां पर यूज कर सकते हैं पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ऑल्टरनेट एंगल से एक्स भी कितना हो जाएगा? 50। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? एक क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं पैरेलल लाइंस के, अभी टाइम है हमारे पास। एक बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसका डायग्राम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस टाइप से फिगर दे रखी है, ऊपर वाली दोनों लाइंस पैरेलल है, ए बी एंड सी डी, एंड दिस इज ई, दिस इज ए बी सी डी एंड ई। इसमें ये वाला एंगल पूछा है और आपको ऊपर के दे रखे हैं 108, दिस इज 108 एंड दिस इज 112। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपने यहां पे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, दिस इज ई एफ, ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी विच इज पैरेलल टू बोथ ए बी एज वेल एज सी डी। और अगर आपको एंगल ए ई सी फाइंड आउट करना है बच्चों, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। मतलब एक ये वाला पार्ट निकालेंगे और एक ये वाला पार्ट निकालेंगे। इस पार्ट के लिए हमने देखा कि 108 से इसकी क्या रिलेशन बन रही है? को इंटीरियर की। क्या रिलेशन बन रही है बच्चों इसकी 108 से? को इंटीरियर। तो 108 प्लस, बेटा इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। ठीक है, तो 108 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। बोलो बच्चों, सही है ये बात? क्या रीजन लिखेंगे हम? को इंटीरियर एंगल।
और ए आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 108 कितना होता है 72। ठीक है, दूसरी बार अच्छा यहां लिख भी देना बेटा, टीचर को अच्छा लगेगा कि ए बी पैरेलल टू ई एफ, लिख देना बेटा, लिखने में कभी कोई कंजूसी नहीं, ज्योमेट्री में जितना लिखोगे उतना ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। देन ई एफ पैरेलल टू सी डी, यहां पर क्या हो जाएगा 112 प्लस बी, 112 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ गया 180 माइनस 112 68। एट लास्ट क्या करेंगे आप, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एट लास्ट आप इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आपको आंसर कितना मिल जाएगा 140 डिग्री। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका वो जरूर कराऊंगा आज की क्लास में, तभी आज की क्लास हमारी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव क्लास मानी जाएगी। क्योंकि अगर आपने पैरेलल लाइंस पढ़ा और वो क्वेश्चन नहीं करा तो इसका मतलब यह है कि आपने पैरेलल लाइंस अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। याद आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? बोलिए, इट्स अ वेरी गुड डायग्राम, बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन है ये, आपको याद आ गया होगा और ये भी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये दे दिया 110 और वो दे दिया 130 और पूछा क्या आपसे पी क्यू आर, ये बीच वाला एंगल। ठीक है, ये बीच वाला एंगल फाइंड आउट करना है, कोई टेंशन नहीं है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो जल्दी से, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हमने एम क्यू एन, राइट। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करा और इधर से हमने ये फाइंड आउट करा। ठीक है, तो 110 प्लस इसमें भी इसे ए लेट कर लो, इसे बी लेट कर लो। अगर ये इसके पैरेलल है बच्चों तो क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएगा बच्चों, को इंटीरियर। 110 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ए आ जाएगा 70 डिग्री, यहां पर भी सेम यही करेंगे। तो 130 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल बी की जगह क्या आ गया 50 डिग्री। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप लिखोगे एम क्यू एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एम क्यू एन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर एम क्यू एन इज अ स्ट्रेट लाइन होगा तो ए प्लस बी प्लस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू 50, माइनस करोगे क्या मिलेगा पी क्यू आर। सब लोग कर लोगे ये क्वेश्चन बच्चों, हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद पैरेलल लाइंस में कुछ प्रूविंग क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें आने चाहिए। एक और डायग्राम देखिए अभी आप, बाकी अगर आपके जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में जरूर कवर अप करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रूविंग क्वेश्चंस हैं अभी इसमें एक दो पैरेलल लाइंस के, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके कवर अप करेंगे। और आज के लिए आई थिंक इतना ही हो पाएगा क्योंकि टाइम अप होने वाला है। और आई थिंक आप लोगों को रिवीजन से बहुत हेल्प मिल रही होगी इस चैप्टर में, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ज्योमेट्री। आप ज्योमेट्री जितनी पढ़ते जाएं, अगर पुराना रिवाइज करेंगे तो आपको आगे की ज्योमेट्री और अच्छे से समझ में आएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पॉइंट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप डूइंग हार्ड वर्क, लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए और मेरे से डिस्कस करिए जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। राइट स्टूडेंट्स, so have a good time, God bless you, keep doing hard work, bye bye।